आज बात कर रहे हैं हम पिताजी की। वैसे तो पिताजी का दर्जा सब दर्जों से बड़ा होता है, बेशक हम मानते नहीं, वो अलग बात है। तो आज हम पिताजी के उस भव्य रूप के दर्शन करेंगे, जिस रूप के दर्शन हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं अभी तक। मैं आप लोगों में से सबसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा है जिसने अपने पिताजी की डांट दुलार ये कभी देखा नहीं हो। ये उन लोगों की बात है जो पैसे वाली फर्म है, जो पैसे वाला, जिसके पास मोटा पैसा है ना, उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। कम पता होगा। पर हम जैसे गरीब लोग थे ना, जो वो सबसे हटके थे, क्योंकि हमारे पास पिटने का हर तरीके का रीजन होता था। हमारे पास गलती करी तो पिटेंगे और नहीं करी तो भी पिटो। हाँ, लेकिन हमारे पिताजी में एक गुण ये था कि तोड़ के हमेशा पूछते जरूर थे कि आप बताओ बात क्या हुई थी। पर अब मतलब क्या है, जब तोड़ ही दिया तो पिताजी होते हैं ना, बड़े अलग किस्म के होते हैं। अलग अलग किस्म के पिताजी होते हैं, जैसे आपके अलग होंगे, इनके अलग होंगे। हमारे कुछ अलग ही लेवल के पिताजी थे हैं। मतलब वो जवानी के दिन से इतने गुस्से में रहते हैं कि वो सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतारने के लिए तत्पर रहते हैं। शायद हमें मार खाने की आदत हमारे को पड़ गई थी, इसलिए हम ढीठ बन गए थे। ढीठ कभी तो हमारे को मारनी पड़ती थी ना, हमारे को लगता था कि क्या हो गया, आज तबीयत खराब है क्या शायद पिताजी की आज। पर नहीं, वो अंदर अपना खून का उबाल रखते थे, यहाँ एक साथ ही पिटूंगा इनको। हम 4 भाई बहन थे, चारों को डर लगा रहता था कि अब दुर्घटना घटी ना तो सबके सामने बेइज्जती जाना है। हाँ, पिताजी की एक बात हमेशा याद रखी हमने कि सबके पिताजी घर पे जाके मारते थे, हमारे पिताजी रोड से कूदते हुए घर तक के कमरे के अंदर घुसा के मारते थे। ये मानना पड़ेगा, सबसे अलग हटके था। बट पिटने का भी मजा अलग ही था। स्कूल के दिन जाना किसको अच्छा लगता है, हमारे को तो नहीं लगता था। पर अब याद जरूर आती है, लेकिन मज़े तो उस टाइम पे ही आते थे, स्कूल टाइम पे। आज की जनरेशन तो नहीं जान सकती कि स्कूल की वैल्यू क्या है। 7:30 बजे हमारा स्कूल हुआ करता था। सिर्फ थोड़े से पैसों की कारण ही हमारे को इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में फेंक दिया। चलो वो भी कोई बात नहीं, हद तो तब हो गई। जब हिंदी मीडियम में भी कूटा, इंग्लिश मीडियम तो दूर की बात है। ले जा के कूटा, घर में ला के कूटा। 7:30 बजे का हमारे स्कूल हुआ करता था। 7:30 बजे हमारे स्कूल हुआ करता था। तो रजाई में से देख रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए। नहाने धोने का तो हमारा शुरू से ही कोई काम नहीं था, और आज भी नहीं है। नहाना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और 7:30 बजे खुलने वाला होता है, जैसे घड़ी की तरफ देखते हैं। जब तुमने 9 घंटे में अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई तो 5 मिनट में नींद पूरी कर लेंगे। पर हमारे यही सीन लगा करता था कि 5 मिनट की जो नींद होती थी ना, वो पूरे 9 घंटे के ऊपर हावी हो जाती थी। फिर पिताजी आते थे, एक ही आवाज़ लगाई जाती थी, उठ रहा है या नहीं। पापा मेरी तबीयत उल्टी हो रहा है। तेरी सारी उल्टी तो मैं निकाल दूंगा, सीधी भी कर दूंगा, चुपचाप खड़े हो जा और स्कूल चलते हैं। तुम्हारी इस बहानों के लिए हम फीस नहीं भरते हैं। कि ये टॉपिक हमेशा हमारे पिताजी के पास रहता है और सबके पास रहता है। साले हम सुबह शाम तक मेहनत कर रहे हैं और
तुम साले स्कूल जाने में जो हो रहा है तुम्हारे को। कभी कभार तो ऐसा होता था, तो सच में भी तबीयत खराब होती तो कोट काट के भेज देते थे। और हमने पूरी जिंदगी मजबूरी में स्कूल काटा। सब स्कूल जाते हैं कुछ सीखने को, और हम स्कूल जाते थे मटर गश्ती करने को। स्कूल की क्लास में सबसे अव्वल हमारा बेटा आए, सबसे अच्छा हमारा बेटा करे, इसलिए पिताजी हर महीने की 30 तारीख को स्कूल जाया करते थे कि प्रिंसिपल से रिपोर्ट करी जाएगी कि हमारे बच्चे को आगे बैठाया जाए। पर उनको ये नहीं मालूम था कि बच्चे को शुरू से ही आगे बैठाया जाता है। और यही ढीठ, यही नालायक, यही गोबर है, साले को बार बार समझाने के बाद भी दोस्ती यारी के चक्कर में पीछे मरेंगे। तो पर हमने भी सोच लिया था कि टीचर को आसानी से जीतने नहीं देंगे, कूट ले, ठोक ले जितना ठोकना है, क्योंकि हम तो है ढीठ। ना तो पढ़ाई में हम कभी अव्वल रहे, ना तो किसी चीज़ में अव्वल रहे। जब आज अव्वल हैं तो वो स्कूल के दिन ख़त्म हो गए। वैसे पिताजी हर महीने की 30 तारीख को स्कूल आया करते थे और कहा करते थे, देखो मास्टर साहब, कूट जितना लोग बच्चों को कूट लेना, खून निकाल देना, लेकिन बच्चा पास होना चाहिए। तो टीचर भी बड़ी शान से कहता था, भाई साहब मैंने तो उसको बहुत कूट लिया, आप भी थोड़ा ध्यान दिया करें घर पे भी आप थोड़ा उनको समझाइएगा, पढ़ाइएगा। तो पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ हम घर पे समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तब साला हम सोचते हैं पढ़ाना तो नहीं सिखाया, सुबह से शाम तक कूटा जाता है, हमारे को दबा के कूटा जाता है। पर उस कुटाई का ही मजा अलग ही था। पर आज के पिताजी थोड़े मॉडर्न पिताजी हो गए। हमारे पिताजी कुछ ऊंचे लेवल के पिताजी थे। आज के पिताजी को बच्चे कहते हैं, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब हो रही। तो एक बार में पिताजी क्या बोलते थे, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं, चले जाना। और हमारे टाइम में पिताजी को बोलते थे, पापा हमारी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कल चल जाऊँ। तो पिताजी कुछ नहीं करते थे, एक ही आवाज़ में ये बोला करते थे, तेरा कल से स्कूल जाना बंद कराते हैं। और बस कुछ नहीं। बच्चा सदा समझ जाता था कि ये टेक्निक हमारी पुरानी हो चुकी है और अब कोई काम की नहीं है, इसलिए बेटर यही है स्कूल जाने में बढ़िया ही है। हम सीधा स्कूल चले जाते थे और बार बार प्रिंसिपल इसी बात की धमकी देता था कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दी जाएगी। जो आगे गुंडे टाइप के बच्चे रहते थे पीछे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क हम जैसे लोगों को पड़ता था, जो घर की भी इज्जत करने वाले थे और स्कूल की भी इज्जत करने वाले थे। बीच में फंस गए हैं हम और हमेशा डर डर की ज़िंदगी जी ली हमने। हाँ, और बात कर रहे पिताजी स्कूल आते। जब पिताजी स्कूल आए, पिताजी ने टीचर से कहा, प्रिंसिपल से कहा कि सर हमारा बच्चा रात को 7 से लेके 10 बजे तक पढ़ाई करता है, तो ये नंबर कम कैसे ला रहा है, इसका ध्यान कैसे लग रहा है पढ़ाई में। तो टीचर ने कहा पिताजी से, एक बार आप ज़रा गौर से देखिएगा, 7 से 10 ये पढ़ता है, ये कौन क्या पढ़ता है। तब हमारे पिताजी ने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे को 7 से 10 तक पढ़ाई करवाई। हमने पढ़ाई करी। जब उन्होंने पढ़ाई करके देखी तो हमारी एक आदत थी, इंग्लिश हमारे कभी समझ नहीं आई और नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी हमारे को सुबह से बेटर लगी। सुबह से शाम तक हम हिंदी पढ़ते हुए आए थे। हिंदी हमारा सब फेवरेट सब्जेक्ट था जिसमें हम अव्वल आए हैं। और रही बात नंबर की, तो हिंदी में भी हम नंबर कम ही लाए। तब पिताजी ने किताब खोल के देखी हमारी, तो पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर सिर्फ हिंदी SST, जिसमें हम अव्वल थे पढ़ने में। इंग्लिश नहीं आती हमारे को, ना हमारे को साइंस आती थी, ना हमारे को मैथ आती थी। जीरो थे हम, जीरो। हाँ, तब पिताजी स्कूल गए। स्कूल में टीचर से कहा कि ये सब में अच्छा है, बस ये इंग्लिश और मैथ और साइंस में कमज़ोर है।
तब सर को गुस्सा आ गया, प्रिंसिपल को, भाई साहब पैसे लेते हैं स्कूल वाले और बच्चों को पढ़ाते नहीं है। गुस्सा आ गया पिताजी को, पिताजी कंप्लेंट कर रहे हैं उनसे। तब बच्चे देखा, तब बच्चे ने अपने बाप का चेहरा देखा और कहा अब तो साला बाप की चेहरा देख लिया, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए जैसे। तब उसने जोश जोश में कर लिया, अपना होश गवा दिया। उसको बैठ गई आगे, जोश चढ़ गया कि आगे बैठूंगा, अब तो मैं पढ़ाई करूंगा, पहाड़ में गई दोस्ती। अगले दिन क्लास चली हुई, पिताजी ने कहा कि छोरे को आगे बैठाना। स्कूल वाले को गुस्सा आ गया, नहीं अब तो आगे ही बैठेगा तू। और अगले दिन क्लास लगी, वही आदत तो हमारी शुरू से खराब थी। जोश रात भर का था, पिताजी के सामने का जोश था। अगले दिन आए जब जोश पूरा ठंडा हो चुका था, क्योंकि सुबह रोटियां भर भर के खा के स्कूल गए थे। क्योंकि हमारा स्कूल का एक टाइम, सबका दिमाग स्कूल की पढ़ाइयों में होता है, हमारा स्कूल का दिमाग, हमारा ध्यान सिर्फ खाने में रहता था कि सुबह खा के जाएंगे तो लंच में क्या खाएंगे। लंच में खा लिया तो यार घर पे जाके खाना बचेगा नहीं बचेगा, इस बारे में हमारा पूरा दिन निकल जाता था। पढ़ाई की बातें तो तब याद आती थी जब सुबह मारने वाले होते थे हमारे हिंदी के टीचर। और हमारे स्कूल की छोरियां भी कुछ कम नहीं थी वैसे। जिस दिन हम काम करके ले जाते थे ना, उस दिन तो बोलती थी पढ़ाई करवाओ, और जिस दिन हम काम नहीं करके ले जाते थे उस दिन तो कॉपी के पीछे पड़ जाती थी, कॉपियाँ ही चेक करो। और हमारा प्रिंसिपल, हमारा स्कूल का हेडमास्टर, हमारे क्लास टीचर, वो भी बड़े डेढ़ शाणे थे। उनको लग जाता था, हमारी आंखों के इशारों से, हमारी चेहरे की मोल भाव से पता चल जाता था कि इनको कुछ करना भी है, कुछ नहीं करना। तो हाँ, तो 4-5 जनों ने, हम जैसे, मेरे जैसे 4-5 जने थे जिनको कॉपी चेक करवानी थी, वो तो खुश हो गए। और हम जैसे थे उनका चेहरा उतर गया, हमारा चेहरा उतर गया। तो वो समझ गए कि इन चूतियों ने काम नहीं करा। तब वो सर आते थे, पीछे गुद्दी में से 100 ग्राम बाल खींच के ऊपर निकलते थे। तब बोलते थे काम करा नहीं करा। मैंने तो सर करा था, लेकिन कॉपी घर पे छूट गई। हमेशा ये बच्चों का हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, बहाना सबका एक ही था, सर काम तो मैंने करा था लेकिन कॉपी मेरी घर पे छूट गई। सर का भी एक ही डायलॉग रहता था, रोटी तो मम्मी ने बनाई थी, रोटी तो तेरी मम्मी ने बनाई थी, लेकिन तू लेना तो नहीं भूला यहाँ पे, उसको खा के और लेके आना तो नहीं भूला तू यहाँ पे, तो कॉपी कैसे भूल गया, घर से कॉपी लेकर आ। तो हम कॉपी लेने भी चल जाते थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कॉपी लेने भी चल जाते थे। लेकिन ये पता नहीं था ना कि घर पे पिताजी हैं। अगर मम्मी जी होती है घर पे तो रुक जाते हैं, हम 1 घंटे बाद चले जाएंगे कि चाय का पीरियड खत्म हो जाएगा फिर चल जाएंगे। लेकिन पिताजी तो घर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी की ड्यूटी 2 बजे के बाद हुई करती थी। तो पिताजी हमारा घर पे इंतजार कर रहे थे कि हम जब ये आए भूत बनाए। और अगर बात करें पिताजी को फेस करने की, क्योंकि आज के पिताजी जो होते हैं ना, पिताजी होते हैं आज के, वो अपने बच्चों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। बच्चे भी अपने पिताजी से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, फ्रेंड की तरह। और हमारा ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि हमारे पिताजी थोड़े अलग किस्म के थे। जब हम किसी चीज़ को प्यार से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पिताजी के सामने, पापा, पिताजी का रिएक्शन ये रहता है, काम क्या है, कुछ भी बात कर लो, काम क्या है पापा। अब हमारे स्कूल वाले हैं ना, पिकनिक जा रहे हैं, उनके घर वालों के पास पैसा होगा। पूरे 12 साल हो गए हमारे स्कूल में पढ़ते हुए, मैं एक बार भी पिकनिक नहीं गया। मैं 12 साल से स्कूल में था, फर्स्ट से लेकर 12th पास कर ली, और पिकनिक के नाम पे जीरो। और जब क्लास टीचर पूछा करते थे ना कि क्या हुआ, घर वाले मना कर रहे पैसे देने के लिए, लेकिन क्या करें, स्वाभिमानी है ना, घर वालों की बेइज्जती भी नहीं कर सकते। नहीं, मुझे क्या घूमना फिरना ही पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, लेकिन मन में से तो आग उबल रही है
खून खोलता है। लेकिन वो ज़माने अलग थे, लेकिन बेटर ज़माने थे वो। आज के पिताजी को बोलो पापा मुझे पिकनिक जाना है, मुझे पैसे चाहिए, तो पिताजी एकदम से बोलते लो मेरा कार्ड ले जा बेटा, 400 चाहिए 600 ले जा तू। फ़ोन ले जाना जरूर है, कहीं खो खुआ जाए तो फ़ोन कर लेना बेटे टीचर को। हमारे वहाँ नहीं। अगर पिताजी ने गलती से पिकनिक के लिए पैसे दे भी दिए, गलती से पिकनिक के लिए पैसे दे दिए, 99% ना है वैसे तो, लेकिन 1% किसी दया आ गई तो पैसे दे दिए। पैसे दे दिए तो फिर क्या बोलते थे, जितना हो सके ना कम खर्च करने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि पैसे मिले तो उड़ाते रहो। मात्र 300 रुपये की पिकनिक पे 300 रुपये हमारे को दिए, भूखे पेट आया, सब कुछ आया। उसके बाद भी वो 300 रुपये 3000 दिन तक गिनाए जाएंगे हमारे को। उस समय तो वो 300 रुपये दिए थे, वो फिर मांग रहा था। अरे पिताजी वो 300 रुपये को 3000 दिन हो गए, अब तो भूल जाओ। लेकिन नहीं, पिताजी नहीं बोलेंगे। लेकिन औरों को पता नहीं, हम अपने पिताजी की बहुत इज्जत किया करते हैं, वो करते रहेंगे। क्या हुआ जो उन्होंने हमारे को तोड़ा, गलत बात पे तोड़ा, अच्छी बात पे तोड़ा, हमारी गलती पे तोड़ा, गलती नहीं होने पे तोड़ा। हमारे पिता में एक क्वालिटी ये थी कि तोड़ने के बाद हमसे पूछते थे कि क्या बात थी। इंसान को मार दिया, उसके बाद पूछा जा रहा है कि बात क्या थी। जब इंसान मर गया तो उसके बाद उसकी वैल्यू का काम पता चलेगा।